क्या मार्केट 15,000 के आसपास डबल बॉटम बनाएगा और वो अच्छा टाइम होगा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स के लिए? बिल्कुल 15,000 पे अगर हम वैल्यूएशंस भी देखेंगे ना तो काफ़ी इंडियन मार्केट्स की चीप हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो हम टेक्निकल क्वांट टर्म्स में देख रहे हैं, जो रिवर्ट बैक टू मीन का जो थियरी है, वहाँ पे एटलीस्ट वो एक बार के लिए तो न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल होता है। अगर आप गलती हम्म, से उस लेवल पे अटक भी गए और मार्केट वहाँ से 10% और करेक्ट होता है, आपको एटलीस्ट एक चांस तो मिलेगा कि आप अच्छे लेवल पे एग्ज़िट करें। क्योंकि क्या होता है, वो उस लेवल पे 15,000 के लेवल पे काफ़ी पेसिमिज़्म होगा, कोई आपको सलाह नहीं देगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट लॉजिकल थिंकिंग, जब आप रिवर्ट बैक टू मीन के लेवल पे आते हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल बनता है। हम्म, ठीक है, तो वो एक अच्छा लेवल होगा और वो लेवल दिख रहा है, मतलब आप जितना डीप बता रहे हैं तो उस हिसाब से तो आराम से वो लेवल आ ही जाना चाहिए। 3,000 का ही डिफरेंस है केवल। डेटा तो वही संकेत दे रहा है कि जिस हिसाब डेटा वो से जो सब। हाँ, ग्लोबल मार्केट्स के अगेंस्ट हम चले हैं, रिवर्ट बैक टू मीन हुआ तो एटलीस्ट आपको 20% का तो इनिशियल रिएक्शन आता है। 20% का आप कह रहे हैं तो वो वैसे ही 3600 पॉइंट का हो गया। 3,000 पॉइंट भी होता है तो भी 15,000 के आसपास तो वैसे ही आ गया है तो। एग्जैक्टली सर, यस। ठीक है सर, साथ ही साथ इसी का एक और एड ऑन सवाल है कि क्या फिर इन लेवल्स पे या गिरावट में आप प्राइवेट बैंक को एक्यूमुलेट करने की राय देंगे? गिरावट में मुझे लग रहा है कि मार्केट में गिरावट में आपको फोकस करना चाहिए मेटल्स, फार्मा, ऑयल एंड गैस। हमें लग रहा है वो सेक्टर एक अच्छे मार्जिन के साथ आउट परफॉर्म करेंगे। अगर हम गौर से देखें तो फॉर द ईयर बैंक निफ्टी इज अप मोर देन 20%। तो जो अच्छा टाइम बैंक निफ्टी में था वो हमें लग रहा है ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ से उम्मीद करना और काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर यूएसडी आईएनआर यहाँ से ऊपर जाता है टुवर्ड्स 85 या 86, हमें लग रहा है उसका मेन नेगेटिव इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल स्टॉक्स पे आएगा, जबकि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मेटल्स पे आएगा। हम्म, ठीक है, मुझे लगता है ये सवाल इसलिए होगा क्योंकि पीछे हमने जो लीडरशिप देखी थी वो बैंकिंग सेक्टर से ही देखी थी, तो अगर शायद इसलिए एक्सपेक्टेशन होगा कि अगर दोबारा से जो वापस गिरावट के बाद में जो तेजी आएगी क्या फिर से वो बैंकिंग सेक्टर होगी, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, इस बार वो रोटेशन होगा और दूसरे सेक्टर्स पर नजर रखनी होगी। एलेक्स जी, और एक बात भी आपको ध्यान रखनी है, अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो फिगर्स आपको देखने हैं, वो इंडिया विक्स के लेवल्स को आपको डेली देखना है। अगर मान लो कि अगर मार्केट सडनली अपना ये जो टोन है, जहाँ पे ब्रेकडाउन के सारे संकेत आ रहे हैं, अगर वो चेंज कर रहा है, इंडिया विक्स आपको पहले संकेत देगा 9% जाके कि भाई मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इंडिया विक्स की वैल्यू तभी गिरती है जब मार्केट में पुट राइटिंग होती है, एंड इंडिया विक्स की वैल्यू तभी बढ़ती है जब मार्केट में पुट बाइंग होती है। तो जिस हिसाब से अगर इंडिया विक्स नीचे जा रहा है, तो आपको संकेत मिलेंगे कि मार्केट रिकवरी जोन में आ चुका है। नहीं तो जो जिस हिसाब से प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया विक्स 33 की तरफ इशारा कर रहा है, हमें 65% प्रोबेबिलिटी मार्केट डाउनफॉल का ही दिखाई दे रहा हम्म, ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और जहाँ पे और सर एक और कमेंट जो विश्वेंद्र खंडेलवाल जी कह रहे हैं कि क्या वो जो कमेंट कह लीजिए या एक एड ऑन कह लीजिए कमेंट है कि निफ्टी नीड्स टू फिल गैप्स फॉर्म बिटवीन 15,000 एंड 18,000, ये जो बड़ी रैली आई है जो कि बहुत ही एक है। तरफा आ गई थी, तो वो गैप को फिल करने की जरूरत होगी कहीं उसके नीचे बीच में, इसलिए वो भी एक एडेड फैक्टर हो सकता है, ये जो जिस जिस व्यू की आप बात कर रहे हैं नेगेटिव साइड पे। बिल्कुल सर, वो एक हो सकता है एक फैक्टर, लेकिन जो व्यू हमने जनरेट किया है वो इंडियन मार्केट्स को अलग अलग करेंसीज में माप के हमने वो जनरेट किया है। तो जो डेटा क्या होता है, जब आप सारे एंगल से देखो, जैसे आप जापानीज येन में देखो, आप यूएसडी में देखो या चाइनीज युआन में देखो, वो संकेत ये देखा है कि वहाँ के जो भी इन्वेस्टर्स जिसने इंडिया रैली में बेनिफिट किया, शायद उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि अभी अपने को यहाँ से प्रॉफिट बुक करना है। हमें लग रहा है उसका ही रिएक्शन होगा जो मार्केट में 15 या 20% का फॉल आने वाला है। ठीक है, तो वो और लेकिन वो व्यू वही है और वो कहीं न कहीं अलग-अलग तरीकों से वो इशारा वही आ रहा है और वो आप बहुत ही अलग जगह से लेकर के आ रहे हैं उसको, एक अलग उसमें से निकाल करके, लेकिन वो इंटरेस्टिंग भी है और वो इम्पोर्टेंट भी है।